अगर आप वास्तव में अपने बच्चों का हैप्पी रिटायरमेंट चाहते हो, अगर आप अर्ली स्टेज पर उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों में बचत और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, अगर आप बेटर रिटर्न्स के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता हो, और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम से ही 25, 50 या 100 करोड़ का कॉर्पस अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं चाहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनपीएस वात्सल्य योजना एक गोल बेस्ड स्कीम है। जी हाँ, गोल बेस्ड स्कीम। कैसे ये स्कीम आपके बच्चों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, सुपर इम्पोर्टेंट। क्या है कंप्लीट स्कीम और कैसे आप एनपीएस वात्सल्य योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आइए जानते हैं इस स्कीम के की पॉइंट्स के बारे में। एलिजिबिलिटी, सभी माइनर जिनकी उम्र 18 वर्ष तक है इस स्कीम में एलिजिबल हैं। ऑपरेशन, इस स्कीम में अकाउंट माइनर के नाम से ओपन होगा और गार्जियन उसे ऑपरेट करेगा। वेयर टू ओपन, ये एनपीएस अकाउंट कहाँ ओपन होगा? एनपीएस अकाउंट दो तरह से ओपन हो सकता है। नंबर 1, फिजिकल फॉर्म में आप कोई भी बड़े बैंक, पेंशन फंड या पोस्ट ऑफिस में जाके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, या ऑनलाइन ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? माइनर से रिलेटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जैसे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई पासपोर्ट या पैन कार्ड। इसमें गार्जियन के भी केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, वो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट स्कीम में दी गई है। अगर माइनर का गार्जियन एनआरआई है तो उसकी एनआरओ या एनआरई अकाउंट की डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी। इस स्कीम में माइनर के नाम से प्रैन नंबर इश्यू होगा, PRAN नंबर। कंट्रीब्यूशन, इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए प्रति वर्ष से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 1000 रुपए प्रति वर्ष मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि ये स्कीम गार्जियन ऑपरेट करेगा तो इस स्कीम के तहत 3 फंड्स हैं। नंबर 1, लाइफ साइकिल एग्रेसिव फंड। इस स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट का 75% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। इस स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट का 50% पार्ट इक्विटी में इन्वेस्टेड होगा और बैलेंस 50% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होगा। और लास्ट है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। इस ऑप्शन के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट का 25% ही इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, बैलेंस 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। गार्जियन के लिए डिफॉल्ट चॉइस मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड होगा, जिसके अंदर 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर होगा। आप अपने रिस्क एपेटाइट या चॉइस से इन तीनों में से किसी भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी राय में शुरू में आपको 75% वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। आपका जितना ज्यादा अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा, रिटर्न्स उतने ही बेटर आएंगे। एग्जिट और विड्रॉल रिलेटेड रूल्स, स्कीम स्टार्ट करने से 3 वर्ष तक आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर 3 इयर्स, जब तक बच्चा 18 वर्ष का ना हो, सिर्फ 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पज से। 2 कंडीशंस हैं, गौर से सुनना, दोनों कंडीशंस पूरी होगी तभी अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। नंबर 1, आप मैक्सिमम 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 2, आप ये अमाउंट सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, जो है उसकी एजुकेशन, स्पेसिफिक इलनेस या डिसेबिलिटी पर। माइनर के 18 वर्ष की एज होने पर इस स्कीम से एग्जिट भी किया जा सकता है। इसकी 2 कंडीशन है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप 100% विड्रॉ करके स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो 20% आप वहां विड्रॉ कर सकते हैं और 80% अमाउंट का कंपल्सरी एन्युटी परचेज होगी, ये विड्रॉ नहीं कर सकते। डेथ केस में क्या होगा? अगर माइनर की इन केस कोई डेथ हो जाए तो सारा का सारा अमाउंट गार्जियन को रिफंड हो जाएगा। अगर एक गार्जियन की डेथ हो जाए तो दूसरा गार्जियन उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है अपनी फ्रेश केवाईसी देकर। अनफॉर्चुनेटली अगर दोनों ही गार्जियन की डेथ हो जाती है तो लीगली अपॉइंटेड गार्जियन उस स्कीम को कैरी कर सकता है। उस लीगली अपॉइंटेड गार्जियन के पास फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन देने का ऑप्शन होगा। वो चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे कंट्रीब्यूट ना करके भी इस अकाउंट को जारी रख सकता है। और 18 साल के एज के बाद सब्सक्राइबर यानी कि जो माइनर था उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो इस स्कीम को कंटिन्यू करे या एग्जिट करे। माइनर के 18 वर्ष की एज होने के बाद क्या होगा? यह स्कीम
ऑटोमेटिकली एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो सकती है। 18 वर्ष की उम्र होने के 3 महीने के अंदर माइनर अपनी फ्रेश केवाईसी देकर इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है और उस स्थिति में एनपीएस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इस स्कीम पर लागू हो जाएंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना के कुछ इंडिकेटिव एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ कि एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत छोटी छोटी बचत से कितना बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके बच्चे की एज 3 वर्ष है, 3 इयर्स। आप 1000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना में, 10% रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं और हर साल आप ये अमाउंट 10% से बढ़ाते हैं, ये मान लेते हैं। जैसे कि अगर पहले साल आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो अगले साल आप 100 रुपए बढ़ा के 1100 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही है 10% इंक्रीज हर साल चलती रहेगी। इससे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ 19 लाख रुपए हो जाएगा। जी हाँ, आपके बच्चे के रिटायरमेंट तक ये टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 19 लाख रुपए हो जाएगा लगभग। बच्चे के रिटायरमेंट पर उसकी फंड वैल्यू होगी लगभग 17 करोड़ रुपए। जी हाँ, 17 करोड़ रुपए। उसे एनपीएस रूल के अकॉर्डिंग लगभग 60% विड्रॉ करने की अनुमति होगी। इस 17 करोड़ में से वो मैक्सिमम 60% ही विड्रॉ कर पाएगा, लगभग 10 करोड़ रुपए। बाकी 40% की उसकी एन्युटी बनेगी, पेंशन बनेगी। हम रेट ऑफ एन्युटी 5% मान लेते हैं और इस एन्युटी पर उसकी पेंशन, आपके बच्चे की पेंशन लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ बनेगी। आफ्टर 57 ईयर्स आपके बच्चे के रिटायरमेंट पर काफी लोग कहेंगे कि सर 3 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। सही है, कोई बात नहीं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आप 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, 10% रेट ऑफ रिटर्न है और कंट्रीब्यूशन में हर वर्ष आप सिर्फ 8% इंक्रीज करते जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं आपके बच्चे की उसके रिटायरमेंट में फंड वैल्यू क्या होगी? 55 करोड़ रुपीज। जी हाँ, 55 करोड़ रुपीज। इसमें से 60% यानी 32 करोड़ 50 लाख रुपए वो विड्रॉ कर पाएगा अपने रिटायरमेंट में। बाकी की 40% की वो एन्युटी परचेस कर पाएगा, जिससे उसकी पेंशन प्लान होगी और ये पेंशन अमाउंट होगा लगभग 9 लाख रुपए पर मंथ। 9 लाख रुपए पर मंथ। अब कैसा लगा? कुछ वैल्यूएबल लगा? आइए इसी 5000 को अगर हम 10,000 कर देते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट, 10% रेट ऑफ रिटर्न और हर साल आप सिर्फ 8% इंक्रीज करते जाएंगे अपने कंट्रीब्यूशन में। आप सोच सकते हैं ऑन द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 वर्ष की उम्र में आपके बच्चे का फंड वैल्यू क्या होगा? 108 करोड़ रुपए, लगभग 108 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? 65 करोड़ रुपए वो विड्रॉ कर पाएगा। बाकी के फंड से उसकी एन्युटी प्लान होगी और पेंशन बनेगी लगभग 18 लाख रुपए पर मंथ। ये कैसा लगा? अब लगा इसमें कुछ वैल्यू है? आज से 57 इयर्स बाद 18 लाख पर मंथ की पेंशन, अगर कोई 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करे इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो सारी कैलकुलेशंस डबल कर लेना। ये छोटी छोटी बचत जो आप कर रहे हैं, आपके बाद आपका बच्चा करेगा और उसके बाद वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कन्वर्ट होकर इतना बड़ा फंड बन जाता है। जी हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको इंडिकेटिव एग्जांपल्स बताए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एनपीएस वात्सल्य योजना एक गोल बेस्ड प्लानिंग है। अगर आपके पास स्पेयर फंड्स है और आप अपने बच्चे के लिए अगर बेहतर फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस स्कीम में आपको वास्तव में दिखेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अब बात करते हैं कैसे ये स्कीम आपके बच्चों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य न केवल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है, बल्कि एक ऐसा बीज बोना है जो उनमें बचत के कल्चर को बढ़ावा दे, उन्हें इसका महत्व पता चले। इस योजना का नाम बड़ा ही सही रखा है, एनपीएस वात्सल्य योजना। वास्तव में जब आप बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी क्वेश्चन या बिना किसी डाउट के अपने बच्चों के रिटायरमेंट तक का सोच रहे हैं, उनके रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, तो रियल में ये आपका वात्सल्य है अपने बच्चों के लिए। क्वेश्चन है, आपका बच्चा उसको कंटिन्यू करेगा या नहीं? 1000 रुपए पर मंथ वाले ऑप्शन में 18 वर्ष की उम्र में जब आपके बच्चे को दिखेगा कि मेरे पास 12 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हुआ है, तो क्यों नहीं उसे आगे बढ़ाएगा? 5000 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन में जब आपके बच्चे को दिखेगा कि लगभग मेरे पास 51 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हुआ है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वो क्यों नहीं उसे कंटिन्यू करेगा?
जब 18 वर्ष की उम्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया उसको जिससे वो आगे बढ़ सकता है, उसे फ्रेश स्टार्ट नहीं करनी है, तो जरूर वो उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उस डेट तक उसके पास एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा और वो उसे मोटिवेट करेगा उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए। इस योजना से आपके बच्चे को क्या मिलेगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट, 60 इयर्स के इन्वेस्टमेंट की पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्यूचर प्लानिंग, एक ऐसी लाइफ जिसमें उसे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की कोई टेंशन नहीं है, वो मजे से अपने दूसरे गोल्स पर फोकस कर सकेगा। एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य योजनाओं का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य इंडिया के अंदर पेंशन सोसाइटी को बढ़ावा देना है। अगर आपको एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप एनपीएस वात्सल्य योजना का ई रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेमो देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही यूनिक फैक्ट्स और लगातार जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपका अपना सीए रिखब लूनिया। जय हिंद।